ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला आचार्य मैं आचार्य संजय। बात आज करते हैं एक जीवन का वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए भी प्रचंड परेशानी का स्थिति बना हुआ है, और वह है भयंकर टेम्परेचर। विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और भारत में अभी ऐसा उत्ताप, ऐसा ताप, ऐसा गर्मी जिसका लोग पस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। और जितने लोग इस समय यमराज के पास जा रहे हैं उसका क्या बताना। तो परेशानी है ही, और इसका समाधान हालांकि बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी जितना दिन और बाकी है वो बहुत से लोगों को और ले जाएगा। किन के लिए ये खतरनाक है और किन को ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए, मैं ज़्यादातर ज्योतिषी आधार पर बात कर रहा हूँ। देश का राजनीति या सोशल ग्लोबल पोजीशन, ग्लोबल कंडीशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। परिस्थिति ये है कि एक इस समय वृष में सूर्य भगवान टुवर्ड्स मिथुन और आद्रा में जाने से बारिश होता है, ये रूल है। लेकिन मैं कई साल से देख रहा हूँ कि आद्रा में जाने के बाद भी कोई खास बारिश नहीं होता। इवन इफ श्री जगन्नाथ जी भगवान का रथ यात्रा भी सूखा सूखा में होना पड़ा। श्रावण महीना में भी कई बार हम लोग बिना पानी के बोलबम गए। तो ये तो है परिस्थिति। दूसरा, अग्निकारक तत्व प्लैनेट मंगल के घर में मंगल और सूर्य, ये दोनों नेचुरली पास चल रहे हैं, और उसके लिए जो बेस बना, जो सबसे ज़्यादा उत्तप्त मार्च, अप्रैल, मई, इसके पीछे अंगारक योग सबसे बड़ा कारण रहा। अंगारक भी और उच्च का सूर्य भी था। लेकिन ये तो होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों है? नेचुरली ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है, और हम लोग अपने अपने घर में ये जो प्यारा पसीना है, इस पसीना को प्यार नहीं करने के पीछे कारण है। हम लोग सबको आराम चाहिए, आसान चाहिए, बिना मेहनत का चाहिए, और मेहनत ना करें, आराम से एसी में पड़े रहें। इस गर्मी में कौन आएगा गौ माता का सेवा करने के लिए? गोबर उठाओ, गौ पानी दो, खाना खिलाओ, झाड़ू करो, सब मैं अपने हाथ में करता हूँ। नहीं, इसका बहादुरी नहीं ले रहा हूँ। देखो, हर ज्योतिषी को ये बिना गौ सेवा के कभी भी अपने को नहीं सोचना चाहिए कि बेटा बच जाओगे या आप एक अच्छा ज्योतिषी बन जाओगे। दो चीज़ याद रखना इस विश्व में, एक है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है ज्योतिष ज्ञान। इससे टॉप तो कुछ भी नहीं है। इससे टॉप और इससे चैलेंजेबल कुछ भी नहीं। हर ज्ञान का अंत तो नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन ये देखा हूँ कि हर ज्ञान का जो आखिरी में आके उसका जो मूल सोर्स वेदांत यानी ब्रह्म ज्ञान, और उसके लिए उसका जो आलोक है, दीप शिखा है, या उसका लिए जो लाइट है, वो ज्योतिष है। इसलिए ये सभी ज्ञान का माँ है। और जब भी ज्योतिष लिखा जाता है तो यही लिखा जाता है कि पंडितस्य आनंदार्थे, तो पंडितों के आनंद के लिए मैं इसे रचना कर रहा हूँ। सूत्रकार यही लिखते हैं हर एक जगह में मैं देखा हूँ।
आधुनिक किताब इंग्लिश वाले में नहीं होता है, लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट है, मैं पहले सोचता था क्या आनंद है यार, किसी को राहु ठोकेगा, शनि ठोकेगा, इसमें आनंद क्या है, ठीक है। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, उसमें भी परम आनंद है और ये समझना चाहिए। सब आप चलिए, तो उधर का बात रह गया। अब ये बोलते बोलते गौ माता पेशाब करती है, पहले उठा लेते हैं। मेरा अच्छा गोमूत्र का कलेक्शन रहता है। गोमूत्र का आसव, बट्टी, और जैसे कि आप जानते हो मशीन चलाने वाला, जिनका मशीन फेल्योर होता है, ज़्यादा देर गाड़ी चलता नहीं है, मतलब है तो गाड़ी देखने के लिए लॉन्ग ड्राइव, नाइट बस मुंबई टू पुणे वाला, लेकिन ऑटो है चलता नहीं है, तो गोमूत्र का वट्टी टैबलेट ही इसमें काम में आता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये सब विषय रह जाएगा। लेकिन इस समय जो सूर्य और मंगल जो अग्निकारक 2 प्लैनेट हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है इस समय। इतना और ज़्यादा जो ग्रह साथ दे रहे हैं इसके पीछे, जो वो कारण ये है कि शुक्र जो जलकारक ग्रह है, और जीव बृहस्पति जो जीव कारक ग्रह है, या हमारे जीवन के सारे मुख्य तत्व के ग्रह हैं, दोनों कंबस्ट चल रहे हैं। पीछे पीछे बुध का हालत भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो शुभ ग्रह जब ऐसे कंडीशन पे जाते हैं तो अशुभ ग्रहों का प्रकोप और प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़ता है। और राहु जैसे प्लैनेट जब भी जल में बैठता है और शनि टुवर्ड्स जब जल जाते हैं, तो ये होना एक स्वाभाविक विषय बिंदु है। तो इसमें लेकिन ये नहीं कहा जा सकता 100% कि हाँ बेटा, हाँ बोलो ए चंदू, तो ये नहीं कहा जा सकता 100% ऐसा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तो कारण बन रहे हैं, जो नक्षत्र स्थिति है। अगर मैं जिन ग्रहों का नाम बोला, इन ग्रहों का अगर नक्षत्र को अगर आप देखते हो, तो नेचुरली फायर बढ़ना चाहिए। ये जोन ही ऐसा है जो फायर बढ़ाने वाला जोन होता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, आज तक मैं एक बात मेरे चैनल में नहीं बोला, जैसे आप बर्थ चार्ट देखते हो, लग्न चार्ट देखते हो, राशि चार्ट देखते हो, और सूर्य लग्न चार्ट देखते हो, यानी सूर्य जहाँ बैठे हैं वो देखते हो, हिंदू कुंडली देखते हो, फिर लग्नेश चार्ट देखते हो। लग्नेश चार्ट माने क्या? लग्नेश जहाँ बैठा है उसको कुंडली बनाते हैं, फिर बृहस्पति जहाँ बैठा है उसको कुंडली बनाते हो। तो इतना सारा, फिर 7.5 देखने के लिए, शनि महादशा देखने के लिए शनि को जहाँ बैठा है उसको, मतलब गुरु जी इतने सारे को लग्नेश बना के देखेंगे तो फिर ये तो हवा से बाहर है। मतलब हाँ, नेचुरली हवा से बाहर ही है। सोचिए, आपका लग्नेश, आपका जन्म क्यों हुआ, आपका व्यक्तित्व क्या है, लग्नेश बोल रहे हैं। लेकिन आपका मन क्या है, वो चंद्र बोल रहे हैं। अच्छा, इस लग्न को चंद्रमा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, यह अलग है। सोचो, आप एकदम अगेंस्ट एनर्जी के हो, उदाहरण वृश्चिक लग्न है मंगल का, और आप परम शनि क्षेत्री हो, कुंभ का या मकर का, या शुक्र क्षेत्री हो, वृष का या तुला का, ऑपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति और अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को बैलेंस करना इतना छोटा खेल तो नहीं होता है। इनके लिए थोड़ा सा लाइफ में टास्क तो रहता ही है। तो क्या करना चाहिए? तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं अभी वो सब पंडिताई दिखाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इस समय ये जो गर्मी है ये किसके लिए खतरनाक है, और किनको इस समय ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए। उससे पूर्व बता दूं कि चंद्रमा षष्ठी समापन करके सप्तमी में आ रहे हैं। एक दिन और है, आज षष्ठी, कल सप्तमी हो जाएगा। इस कंडीशन में जीवन में स्वाभाविक विषय बिंदु यही रहता है कि चंद्रमा में जल कम, या चंद्रमा का जो शीतलता है उसमें कमी। और जैसे सप्तमी के बाद पार होने लगता है, अष्टमी में आते हैं, चंद्रमा थोड़ा सा बली होने लगते हैं, थोड़ा सा पावर मिलने लगता है, तो थोड़ा सा राहत मिलता है। लेकिन रात भी गर्मी और दिन भी गर्मी, तो क्या हालत होगा।
और चंद्रमा के किरण में पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक को बताया गया। चंद्रमा के किरण में वो औषधि तत्व है जो रक्षा करता है, और जब तक अष्टमी चंद्रमा नहीं हो उतना रक्षा नहीं मिलता है। और इस समय जो अभी पूर्णिमा आ रहा है, इस पूर्णिमा में हमारे इधर बालू यात्रा होता है, यानी नदी में, नदी के बहुत बड़ा नदी, और उसमें बालू में हम लोग यात्रा वगैरह, डांस गाना, दंड नाच और सारे ये सब आनंद के लिए होता है, कोई टेक्निकल ऑफिशियल नहीं होता है। बड़े सारे करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं इस समय। बहुत अच्छा, जितने सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ इसी समय होता है नदी में। मैं भी जाऊंगा, तैयारी होकर बैठा हूँ ये बालू यात्रा देखने के लिए। ये कटक बालू यात्रा अलग है और हमारे गांव वाला बालू यात्रा अलग है। ये ग्रामीण क्षेत्र का है, ग्रामीण ठिकड़ी, दसकठिया, ढुककी, पाला, ये सब आते हैं। बड़ा आनंद आता है। नदी में पानी कम रहता है और एकदम डैम का साइड है वो, पहले तो डैम नहीं था। उस समय से धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, लेकिन इस बार वो आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंगल अग्निकारक तत्व 1 नंबर में रहेगा और उसका व्यय करने वाले राहु द्वादश में रहेगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है अष्टमी के से अगला अष्टमी तक, ये जो डेंजर जोन है वहाँ से सुरक्षा मिलेगा। इस समय जो जितना खट मर रहे हैं वहाँ से मरते हैं। अच्छा, कौन मर रहे हैं, और मैं जितने मेरे पास डाटाज हैं उसके अनुसार कह रहा हूँ। मैं जो ये चार्ट बताया क्यों बोल रहा था, इस चार्ट में एक और चार्ट है जो आज तक इसके बारे में मैं बात नहीं किया, वो है तत्व चार्ट या तत्व कुंडली। मुझे नहीं पता आप लोग कितना इसको देखते हो, क्या देखते हो। और हम लोग ये तत्व कुंडली को दोनों वास्तु के लिए भी बनाते हैं और व्यक्ति के लिए भी बनाते हैं। कभी किसी, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है, और नहीं जानते हो तो तत्व कुंडली क्या है। पंच तत्व है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। तो इस कंडीशन में उसी कुंडली को बना के, जो भी आप जैसे टाइप में बनाते हो, नॉर्थ इंडियन बनाते हो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, जैसे बनाते हो, उसमें से निकाला जाता है कि कौन सा तत्व का एनर्जी कितना कितना है, और उसमें एक ग्राफ दे दिया जाता है और एक राउंड से बताइए इतना % अग्नि, इतना % जल, इतना % अर्थ एलिमेंट, इतना % स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो इस समय सोचो, जिसका, जो व्यक्ति का अग्नि तत्व फायर एलिमेंट ज़्यादा है और ऊपर से आकाश में फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, टॉप में है, और जिस घर में रहते हो उस घर का भी फायर एलिमेंट टॉप में है। आप बोलोगे एसी लगा दिए, लगा दो ना, क्या हो गया, एलिमेंट को थोड़ी काट सकते हो। मीन्स उस घर में अगर एलिमेंटरी डिसबैलेंस है, उस घर में क्या होगा देखना। इस समय पागल जैसे बात करेंगे। कल तक जो माँ बाप को सम्मान देते थे, प्यार से बात करते थे, आज चिल्ला के बात करेंगे। बेटा बेटी, बीवी विवाह, पता पति के अंदर, बाप बेटा के अंदर बड़ा शोरगुल होके बात होगा, पटरी नहीं खाएगा, पगलाएंगे सब एक एक। पगलाएंगे मतलब पसीना निकल रहा है, माफ करिए, पगलाएंगे मतलब पगलाए। आपको लगेगा यार कल तक ऐसा बिहेव नहीं कर रहे थे, अभी बिहेव कर रहे हैं। तो वो वास्तु एलिमेंटरी ओवर फायर एनर्जी है उसमें, ये समझ जाना चाहिए। तो एक तरफ आकाश का अग्नि तत्व बढ़ रहा है, एक तरफ घर का अग्नि तत्व में उसको ऐड कर रहा है, और इधर आपका शरीर भी अग्नि तत्व में ज़्यादा है। अलग अलग % है, मैं उसको बोलूँगा तो फिर आप दिमाग में लगने लगोगे इतना होगा, इसलिए इतना है। और वो तो चार्ट कभी देखा नहीं, देखिएगा, होता है बहुत सारे ऐप्स में भी मिल जाता है, आप खोजोगे तो मिल जाएगा अग्नि तत्व का। मिल जाए तो नीचे कमेंट में लिख देना, नहीं मिले तो फिर मैं उसके लिए एक और वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको कैसे बनता है। तो अगर आपका बॉडी, आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में ऐसे अग्नि तत्व बढ़े हुए हैं या ज़्यादा है, तो इस समय क्या क्या करना चाहिए। 1 नंबर, सबसे पहला काम, देखिए, जो सूर्य भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य अर्घ्य दे रहे हैं, सूर्य सप्त साधना कर रहे हैं, अग्नि कितना भी बढ़े उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, जो गौ माता का देसी गाय, इंडिजीनियस जेबो काउ, नो जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, पास्चराइज, पैकेट वाला दूध नहीं, देसी गाय का दूध, घी, मक्खन, मिश्री वगैरह
एटलीस्ट थोड़ा सा देसी गाय का घी भी 2 बूंदा नाक में डाल रहा है, तो जिनका सर दर्द धूप में नहीं उबलने से बनता है, दर्द देता है, डब डब होता है, वो नहीं होगा और उनको इतना जल्दी लू नहीं लगेगा। और इस टाइम में भस्त्रिका, कपालभाति इत्यादि प्राणायाम तो एकदम नहीं करना चाहिए, और करते हो तो मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ इस समय पैरालाइज होते हुए। मानो मत मानो अलग बात है। लाल बाबा टीवी में जब से आया और बहुत लोग करके मेरे पास उस समय, क्योंकि मैं भी योगाचार्य हूँ और मेरा भी योग सेंटर चलता है, बहुत सारे लोग हालांकि मैं साधनात्मिका सिखाता हूँ, पैसात्मिका नहीं सिखाता हूँ, तो मैं देखा हूँ उस समय बड़े बड़े कंप्लेंट्स आए। लेकिन कौन बोलेगा, जब कोई पावर में रहता है तो कोई तो बोलेगा नहीं। अप्रैल के महीना में बाबूराम शीर्षासन और अप्रैल के महीना में भुजंगासन और अप्रैल के महीना में कपालभाति भस्त्रिका टीवी में दिखा रहा था और उस समय कर रहे थे। आजकल तो नहीं दिखा रहा है, और लोग करके सीधा पैरालाइज हो गए, रूल के खिलाफ है। चलो वो सब लाल बाबा जाने हमको का मतलब ये कह रहा हूँ कि किस ऋतुचर्या को समझना, किस ऋतु में कौन से आसन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ये बता रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस के नाम पे ओवर कॉन्शियस, कॉन्फिडेंस के नाम पे ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके लिए वो लोग परेशानी में आ जाते हैं। मेरा ये वीडियो का टॉपिक ही तो मुख्य तो शनि 7.5 और महादशा में इतना टेम्परेचर में का बात है, तो जिनकी कुंडली में अग्नि तत्व बढ़ा है, ये ज़्यादा है, और आपके वास्तु में भी देख लीजिए कि आपके अंदर अगर ज़्यादा है, कैसे निकालते हैं वो भी एक लंबा विषय है कि आपके घर में कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है। वास्तु का जो फ्रेमवर्क है वो देखना पड़ता है। चलो वो सब लंबा चालू बात है, कहाँ रसोई है, कहाँ किचन है, कितना डिग्री मुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा समस्या क्या जानते हो, पकड़ लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर आप 0 डिग्री नॉर्थ में दिखा रहे हो और घर आपका 15 डिग्री मुड़ा है, 25 डिग्री मुड़ा है, 45 डिग्री मुड़ा है, एकदम पूरा एकदम क्रॉस मुड़ा हुआ है, इस सब कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा। और मैं तो लोग देखा हूँ 35-40 साल जिंदा रह गए, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका घर कितना डिग्री किधर मुड़ा हुआ है, होता ही रहता है। तो उस कंडीशन पे तत्व एलिमेंटरी डिसबैलेंस रहता है। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका एलिमेंटरी डिसबैलेंस में फायर का एलिमेंट उस घर में, उस एरिया में, उस वास्तुमंडल में बढ़ा है, उनके घर में कोई शांति में रहेगा नहीं। गाँव 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 रा मारपीट, झगड़ा, बात विवाद, टेंशन, बाप को मिसबिहेव, माँ को मिसबिहेव, अलग रहना, और बाय मिस्टेक अगर उस साइड में अगर अपना बीबी को, अपने बहू को ला के रख दिए और बहू गरमाई एकदम, अरे देखा दी घर में तो सीता माई थी और यहाँ आके अंडरा चंडी, अंडरा मतलब मेल ठीक है, हमारा उड़िया गाली है, गाली नहीं मतलब प्रभाव है, मतलब ऐसे सोचो कि चंडी माई तो चंडा बाबा ऐसे ही है ना, ये रहता है। तो ये हो जाते हैं, फिर घर में अशांति और फिर अलग रहो या फिर और कुछ ना। उनके लिए कुछ बिंदु व्यात कि इस समय आप अपने वास्तुमंडल में ईशान कोण में मिट्टी के घड़े में अगर पानी रख देते हो और उस पानी को पीते हो, ये पहला टिप्स। ईशान कोण में पानी का घड़ा रखते हो और उस पानी में पॉसिबल है तो एक तुलसी का पत्ता, पॉसिबल है तो एक रुद्राक्ष, पॉसिबल है तो घिसा हुआ, खरीदा हुआ वो वाला चंदन नहीं, लकड़ी वाला घिसा हुआ चंदन, थोड़ा सा खस नहीं मिले तो बोलना मेरे पास खस रहता है, तो खस का जड़, खस वेटिवर, खस क्या बोलते हैं, देख लेना, खस का पास लाल बाबा बनाता है, उसको सूंघने से पता चल जाएगा किसे खस बोलते हैं। उस जड़ उसको ना पहले कूलर में लगाया जाता था, उसका जड़ को, बहुत ठंडा हवा आता था, उसको पास करने में अच्छा सुगंध आता है जड़। मैं करीब 50-60 हज़ार लगाया हूँ खस। तो उसका तेल भी बनता है और उसका इत्र भी बनता है और खस का वो शरबत बनता है। कितना भयंकर धूप में भी जाओ, खस का 1 गिलास पानी पी लो, एकदम शरीर ठंडा हो। मैं जो मिल जाएगा इजीली उसका बात कर रहा हूँ। ओरिजिनली तो यही है कि कितना भी धूप में चलो, अगर छाछ है, छाछ पानी, दूध, दही से मट्ठा का पानी अगर पी लेते हो, फिर आप कितना भी आपके बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ हो, बैलेंस कर देता है। और उसको हम लोग मट्ठा कल्प भी कराते हैं, दुग्ध कल्प जैसे होता है ऐसे मट्ठा कल्प भी कराते हैं। चलिए आप वो सब आपके भाग्य में, जिनका होगा, जिसका नहीं होगा अलग बात है। तो मट्ठा लेना है, लेकिन याद रखना जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, पास्चराइज, पैकेट, डब्बाबंद, इन मट्ठाओं से कोई काम नहीं है, बल्कि आप और बीमार पड़ोगे और ख़तरनाक है।
अगर देसी गाय है आसपास और वो बनाते हैं तो लिया जा सकता है। तो मट्ठा के बाद दूसरा खस पानी, ईशान कोण का पानी। अच्छा, उस ईशान कोण में एक तो पिरामिड भी रख सकते हो पानी के ऊपर। मैं वास्तुमंडल के लिए पिरामिड का बात नहीं कर रहा हूँ, पानी पिरामिड रखने का बात कर रहा हूँ। और उसमें शांति मंत्र अगर पाठ कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी आए तो ईशान का जल, खस का जल और ये छाछ का पानी, छाछ पानी जिसको बताता हूँ। दूसरा, हमारे उड़ीसा में एक तो ABCD आता है, आदिवासी कोल्ड ड्रिंक। जनरली हंडिया बोलते हैं, पी के मस्त होके सोए रहते हैं, वो काम करने का इच्छा होगा नहीं, पड़े रहोगे। लेकिन हम लोग सब हंडिया पीते हैं, लेकिन कौन सा हंडिया पीते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं मिलाया गया। अल्कोहल मतलब रानू, एक तो टैबलेट आता है, जंगली लोग बनाते हैं, उसको घोल देते हैं तो ज़्यादा 5-7 दिन रखते हैं, कीड़े हो जाता है। बाहर मिलता है, उसको बोलते हैं मीना बाजार में। मीना मतलब जितने लड़की लोग हैं, आदिवासी लड़की लोग हैं, वो लोग बेचारे, उनका कुटीर उद्योग है तो वो बना के बेचते हैं। तो हम लोग हंडिया कौन सा पीते हैं? बासी तुरानी, बासी भात का पानी। तो उसमें भी नशा रहता है, कुछ परसेंटेज तो रहता है उसमें, उसको भी खा पी लोगे और ऐसे ऐसे झूलते रहोगे, ठीक है। लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं होता है, तामसिक फॉर्म में नहीं रहता है, ये रहता है। ये तो हमारे माँ काली को भोग लगता है, बासी पखाल। आप कभी जाओगे ना, हमारे उड़ीसा का जो सबसे प्रख्यात शिव मंदिर है मणि बाबा, अखंडल मणि, मैं गया हूँ तो रात को भोले बाबा को ना बासी भात भोग लगता है और मेरे को मिला है, मैं खाया हूँ। तो बासी भात उड़ीसा का कल्चर के लिए, लेकिन इसका मतलब राजस्थान वालों के लिए नहीं। मैं एक बार हिमाचल गया, पहाड़ के ऊपर भयंकर टेम्परेचर, और उसमें हमारे उड़ीसा के मेरा टीम गया था, तो सारे बच्चे, रात को भात बच गया था, पानी मिला के खाए, लोग देखने आगे, देख भी पानी भात खा रहा है हिमाचल से लोग, है ना। उत्तरकाशी में था, फिर वहाँ भी ऐसे ही बोले, देखो पानी भात खा रहा है ठंडा में। तो हमारा कल्चर है, ये खाते हैं। तो ये एक रक्षा का चीज़ है इसमें, अग्नि तत्व के लिए, बैलेंस के लिए। तो नेक्स्ट विषय बिंदु है नाक में घी डालना और नाभि में घी डालना, देसी गाय का घी। और वो आप जिनको चाहिए होगा मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरा मैनेजर का नंबर दूंगा, आप उनसे मंगा लो। कॉस्टली तो है। सर दर्द दे रहा है, भयंकर दर्द दे रहा है, इधर गर्मी का उठा हुआ है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, जिसको डर है पैरालिसिस का, जिसके लग्न में शनि बैठा है और धूप में घूम रहे हो, सबको होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी को वास्तु भी खराब है और ऐसे कंडीशन में पैरालाइज होना, मैं बहुत से घर में देखा हूँ, पैरालिसिस हो जाना, अंग पड़ जाना, जिंदगी भर ठीक नहीं होना, 25 साल तक डंडा में चलना या नहीं चल पाना या बेड में पड़े रहना, ब्रेन में बस्ट हो, पंक्चर हो, बस्ट हो गया ब्रेन में, या किसी का हार्ट, इस प्रकार का रहता है। तो उसका समाधान इस धूप के समय ज़्यादा होता है, तो नाक नाभि में घी डालोगे तो बच जाओ। इस विषय को यहाँ रखता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ और सीधा आता हूँ शनि 7.5, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला समय में मेष राशि। और आप लोगों को भी डरने का कोई विषय नहीं है, लेकिन याद रखना, इस समय अगर शनि महादशा स्टार्ट हो रहा है या शनि महादशा में शनि चल रहा है या शनि महादशा में बुध चल रहा है या शनि महादशा में सूर्य चल रहा है या शनि महादशा में मंगल चल रहा है, और शनि कहीं भी बैठा रहो, कितना अच्छा, एकादश का बैठा, तीसरा का बैठा, छठा का बैठा, मित्र कहीं भी बैठ जाए, कोई मतलब नहीं होता। क्या है, इस समय आपके बॉडी में सैटर्निक एनर्जी हाई ग्रोथ करके रहता है, और इस कंडीशन में जब आप धूप में जाते हो तो सहन नहीं होता है। देखो, जब भी शनि 7.5 लगता है, शनि महादशा लगता है, धूप सहन का ताकत खत्म हो जाता है। आप पहले 40-45 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में, फर्नेस में, कन्वर्टर के सामने काम कर लेते थे, लेकिन इस समय आपको थोड़ा भी धूप सहन करने का शक्ति नहीं रहता है। किसी किसी को रह जाएगा तो अलग बात है, उसके शरीर में अगर अग्नि तत्व और बैलेंस है, या आप अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखा के अपने तत्वों को बैलेंस कर लिए हो। कैसे बैलेंस करते हैं वो भी एक लंबा विषय है। अगर अग्नि बढ़ा हुआ है तो क्या देंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या धारण करेंगे। आप जैसे देखते रहना, एक तरफ कपर और एक तरफ लोहा, दोनों धारण करके रखा हूँ ना। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पर इसी कपर डायरेक्शन में कपर डाल दिया और लोहे डायरेक्शन में यहाँ पर लोहा को डाल दिया, तो उस दोनों को के लिए यहाँ चांदी दे दिया। तो ऐसे बैलेंसिंग रहता है। और आप देखते रहना, मैं जनरली नहाने के बाद तो रुद्राक्ष और बीच में एक कवच पहनता हूँ। नहाने से पहले या रात को सोने से पहले रुद्राक्ष खोल देता हूँ, रुद्राक्ष तुलसी दोनों खोल देता हूँ। तो ये अलग अलग एलिमेंटरी बैलेंस रहता है। तो आप अपने लेवल पे, जैसे मैं यहाँ सिंदूर लगाता हूँ, यहाँ त्रिशूल, यहाँ त्रिशूल, यहाँ त्रिशूल, यहाँ त्रिशूल 3 गार, यहाँ त्रिशूल 3 गार, यहाँ त्रिशूल, अपने अपने लेवल पे रहता है। फिर वो एलिमेंटरी बैलेंस के लिए, तत्व बैलेंस के लिए। तो
वो अगर जानते हो तो बढ़िया, नहीं जानते हो तो किसी दिन देखेंगे। वो थोड़ा सा लंबा 3-4 घंटा पूरा समझाने लगता है वो, उसमें कैसे शारीरिक तत्वों और वास्तु तत्वों को एलिमेंट्री बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो जिनका भी फायर बढ़ा है और शनि का महादशा चल रहा है, तो आपके लिए रेमेडी क्या है? रात को सोने से पहले पैर के नाखूनों में, ये जो पैर का नाखून है यहाँ पर तेल देंगे। कौन सा? तिल का तेल। पंडित लोगों के लिए तो बताया गया है कि वो यहाँ से ये जो बाएं पैर के नाखून से अश्वत्थमा को तेल देते हैं, तो वो उनके लिए तो अलग है, वो नहाने से पहले देते हैं। लेकिन आप सभी पैर के नाखूनों में और तलुआ में, दोनों तलुआ में लगा के ऐसे 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 करके, तो ये आपके लिए एक सुरक्षित तत्व रहेगा। रात को शनि का टाइम होता है, तो वो जो सैटर्निक हायर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं से रिलीज करता है। दूसरा, धूप सहन नहीं हो पा रहा है एक्सेसिव लेवल पे, तो गोबर को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा जा सकता है। अगर गोबर नहीं है जिसके पास, बोलोगे हम लोग मुसलमान भाई हैं, गोबर को नापाक समझते हैं, मिट्टी ले सकते हो, ऐसा मिट्टी जो अपवित्र स्थान का नहीं हो, जैसे यहीं पट्टी कर रहे हैं, कोई सब गड़ा हुआ है, कोई ऐसे ऐसी जगह नहीं, जंगली वाला प्योर नेचुरल प्राकृतिक, दोनों मिट्टी बाएं और दाएं देके, पेड़ू नीचे, नाभि से नीचे एक मट्टी का पट्टी और कपाल में पट्टी का देके इस समय बैलेंस कर सकते हो। बोले हम लोग शहर में रहते हैं गुरुजी, कहाँ से? पानी पट्टी ले सकते हो आप। मेरा बात मान के नेचुरोपैथी का पानी पट्टी 20 to 30 मिनट ले के देख लो। 20 to 30 मिनट, मोटा गमछा ले लेना कॉटन वाला, उसको पूरा छोटा करके इतना फोल्ड कर लो, नाभि से नीचे, कपाल में एक, नाभि में दो टॉवेल आप रख लेना, तो दोनों हाथ में रख लेना, फिर बताना कि चमत्कार क्या है। इस समय शीतकारी और शीतली प्राणायाम आपके लिए ज़्यादा योगदान है। तो ये जो शनि वालों के लिए ये बता दिया। सूर्य नमस्कार तो प्रचंड कारगर रहता है। ठीक ऐसे ही चंद्र नमस्कार, ये दोनों बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि हम खाली सूर्य नमस्कार कर लेते, तो समझना बेवकूफ़ हो खाली सूर्य नमस्कार करना। इस कंडीशन में और जीवन में भी सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार दोनों करना पड़ता है। तो हम बोलते हम तो हनुमान चालीसा कर रहे हैं, नहीं, हनुमान नमस्कार आसन है, हालांकि बहुत कठिन है, सब नहीं कर सकते उसको, उतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन जितना पॉसिबल है उस हनुमान नमस्कार मुद्रा में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, मैं तो आज तक नहीं कर पाया सुंदराकांड का पाठ, उसमें हनुमान चालीसा कर लेता हूँ उस आसन में बैठ के, तो इतना देर नहीं बैठा जा सकता है। पद्मासन में कर लेता हूँ, सिद्धासन में कर लेता हूँ, पूरा सुंदराकांड नहीं तोड़ के एक आसन में बैठ के कर लेता हूँ, लेकिन ये करना थोड़ा सा जनरली मुश्किल रहता है। तो वो करणीय रहेगा जिसमें अग्नि तत्व आपके कंट्रोल में आएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या? नेक्स्ट भाई लोग, आखिरी अनुरोध और प्रार्थना, ऐसे हाथ जोड़ के। पंडित आदमी भीख मंगा तो हैं ही, लेकिन आज तक नहीं मांगा किसी को। लेकिन इस बार का टेम्परेचर देख के, इस बार का उत्ताप देख के और रहा नहीं जाता। आज तक किसी को नहीं मांगा, और इसके लिए मेरे को मेरा गुरु से बहुत डांट सुना, ब्राह्मण का बच्चा भीख नहीं मांगेगा, जन्म हुए हो भीख मंगा बनने के लिए और नहीं मांगोगे। नहीं मांगा तो नहीं मांगा। पूजा में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना, बोला बनिया नहीं, वो नहीं बेचूंगा। बनिया लोग मेरे मित्र हैं, उनसे बात करो, वही लोग डील करेंगे। बहुत सारा डील नहीं कर पाता हूँ तो बनिया लोगों को बोल देता हूँ। मेरा जो मित्र बड़े क्लोज हैं, बड़े अमीर फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं को थमा देता हूँ। ठीक है, आप डील करो, हमें मत दो, हमें जो है खुश है, ठीक है आओ। तो बनिया, मारवाड़ी और अग्रवाल जी, गुप्ता जी, बंसल जी, ये सारे बचपन से, ये बुद्ध ग्रहों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। तो नवीन अग्रवाल, ये सारे अच्छे कनेक्शन हैं। तो चंदू भाई केजरीवाल और बालमुकुंद कादमा वाला, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे एरिया के, और बहुत मानते हैं, सम्मान देते हैं, और हमारे गौशाला के लिए, जंगल वाला गौशाला के लिए, गुरुकुल के लिए इनका रहता है आशीर्वाद। तो चलिए, यहाँ ये कह रहा हूँ, नहीं मैं अभी भी भीख नहीं मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अभी लगाइए, नहीं तो जो धरती ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरा विश्व, ये कार्बन एमिशन और ये सारा नौटंकी चल रहा है ना, कौन क्या बोल रहा है, कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है, कोई सामाजिक रोटी सेक रहा है, कोई और क्या कर रहा है। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस धरती का ऑक्सीजन आप ले रहे हो, जिस धरती में सीमेंट का बिल्डिंग बना दिए,
आगे बड़े सारे शहर में जाता था प्रवचन करने, कथा करने, राम कथा, गौ कथा, गीता कथा, वेदांत, उपनिषद इत्यादि करने जाता था। हालांकि वेदांत और गीता में ज़्यादा भीड़ नहीं होते थे, ये सब बड़ा उस ज्ञान वाला खेल है ना, राम का कथा में तो बड़े भीड़ होते हैं, हाँ कहानी सुना रहा है बेटा। लेकिन वेदांत में, गीता में और ये उपनिषद वाले में ज़्यादा भीड़ नहीं, बहुत कम रहते। तो मैं उस घर के, उस शहर के पूरा टॉप में जाके बैठ के देखता हूँ, आप बिलीव नहीं, चारों तरफ ऐसा लगता है कि सीमेंट कंक्रीट का विराट बड़े बड़े जंगल। खत्म हो गया, देंगे 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 देंगे। हाँ, तो यहाँ इस कंडीशन में पेड़ लगाइए, यही मेरा भिक्षा है, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे घर जंगल वाला गुरुकुल में आइए, पैसा दीजिए, पेड़ लगा देंगे, आपके नाम पे लगा देंगे, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से नहीं कह रहा हूँ, और ज़रूरत भी नहीं। मैं मेरा अपना काम कर रहा हूँ, मेरे रास्ता में हूँ, बिना कोई आशा के। बहुत से लोग बोले गुरुजी आप अपने जीवन काल में इतने लाखों पेड़ लगाए हैं, आपको अवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। बोला नहीं, मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना मैं उस आशा इंतजार में हूँ कि मैं इतना बड़ा गौशाला करता हूँ तो मुझे कोई प्राइज़ देगा। क्या करें उस प्राइज़ का, दे दिया और भूल गया। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपसे इतना चाहिए, मैं हाथ जब जोड़ रहा हूँ, भीख जब मांग रहा हूँ कि अपने इलाके में ढेर पेड़ लगाइए। और मैं तो हूँ महापागल पेड़ लगाने की। पेड़, पक्षी और पशु, कुत्ते मेरे जीवन के इंसान मित्र नहीं है, लेकिन ये लोग मित्र हैं मेरी ज़िंदगी में। ये बोलना तो बड़ा गलत बात होगा कि मैं ही अंदर नहीं, मतलब क्लोज नहीं होता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि आप किसी के बहुत क्लोज नहीं जाना चाहिए। तो और मैं जो साधना में अपना समय है, वहाँ कहाँ मित्रों को उतना समय दे पाऊँगा। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, रात को 2 घंटा अगर मैं जब ध्यान, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ में बैठूंगा तो कौन गधा मित्र आएगा मेरे से बतियाने के लिए। और दिन भर कुंडली बाँचूंगा, फिर आके गौ माता के पास बैठूंगा तो मेरे पास, मैं कोई काम का नहीं हूँ ना ठीक है, उनके लिए कोई काम का नहीं ना, उनका खट्टी में जा सकता हूँ। कभी कभार जाते जाते वो चाय में जाता हूँ तो वो सब हाय हेलो होके पार हो जाता है। तो बात यहाँ इतना ही कहना है कि इस देश को बचाना है, इस धरती को बचाना है तो पेड़ लगाइए। मैं मेरा ज़िंदगी का बहुत सा ज़मीन लिया हूँ, कहीं 1 एकड़ मिल गया ले लिया, कहीं 5 एकड़ मिला ले लिया, जो भी पैसा कमाया ज़मीन ले लेता हूँ और पेड़ लगा देता हूँ। आप मेरे पुराने चैनल में जाओगे तो उनका बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, संजय G75, आचार्य संजय, गौ कथा वाचक, जहाँ ओनली मेरा प्रवचन, जहाँ जहाँ भारतवर्ष में घुमाऊँ वहाँ का प्रवचन वीडियो मिल जाएगा। ठेकाओं को लगा कि बाबा ड्रेस में, ठीक है, आशीर्वाद देते हुए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या मेरे फेसबुक में भी आप जाओगे तो वहाँ भी बहुत सारे पेजेस हैं, पेज साइड में जाओगे संजय G75 मारोगे तो वहाँ भी आपको बहुत फोटो मिल जाएगा प्रवचन करते हुए, कथा करते हुए। तो जितना भी पैसा कमाया उस पेड़ लगाने में लगा दिया जिंदगी में। और ऑफिशियली जो जिंदा रखा हूँ जंगली पेड़ और देसी पेड़ और लगाया हुआ तो करीब 2.5-3 लाख पेड़ मेरा एरिया में अभी तक। लेकिन बाउंड्री नहीं होने के कारण लोग कुछ काट के ले जाते हैं, ठीक है, कोई आग लगा देता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं करते रहता हूँ। और जहाँ कुछ पैसा और आ गया तो और बाउंड्री बना दिया। मैं आप लोगों को इतना ही प्यार, प्रार्थना कर, नमस्कार करके मेरा दक्षिणा मांग रहा हूँ। मुझे नहीं देना कुछ, आप भी कुछ जगह में जगह ले लो, कम दाम में बहुत जगह मिलता है, अभी भी है, आप नहीं चाहिए तो, और लीज में ही ले लो यार, आप जब तक जिंदा हो। आपके नाम पे बाउंड्री बना दो। बाउंड्री वॉल बनाने में आज के डेट में प्रति 50 फुट बाय 50 फुट एरिया के लिए 50 फीट ज़्यादा हो गया, चलो 25 फीट बाय 25 फीट ले लो, वर्ग फुट। तो उतना इलाके में करीब करीब सर्वनिम्न 3.5-4 लाख 5 लाख बढ़िया से बनाने से और टेम्पररी ऐसे बनाने से 2.5-3 लाख में हो जाता है। आपके उसमें कम में करो, 50,000 में करो, 10,000 में करो यार, आपको तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो शनि छोड़ेगा थोड़ी आपको। शनि माने प्रकृति, शनि माने पेड़, बुद्ध माने हरियाली, शनि माने पेड़, ट्रम्प, लोहा माने शनि। उसको खुश करने के लिए अगर ये 19 साल शनि महादशा पार कर रहे हो तो शनि के लिए तो कुछ करना बनता है। खाली बोल तो हम शनि के भगत हैं, ठुल्लू हैं, तेल 2 बूंदा डाल दो, वो भी डीजल वाला तेल, और शनि का भगत है, लड्डू 2 ठो बांट दो, शनि का भगत। शनि का प्योर भगत होना तो पेड़ लगाओगे, गौ माता के पास बैठोगे,
नहीं तो कुत्ता के पास बैठो। नहीं, कुत्ता खराब नहीं है, मेरे पास भी कुत्ते आते हैं। अभी भी जब मैं गांव में घुसता हूँ तो सारे कुत्ते पहुँच जाते हैं। हाँ, बड़े अच्छे पहचानते हैं। जब तक नहीं दूंगा खाना पीना तो गेट के बाहर आके दौड़ाते हैं। आप कई वीडियो में दिया हूँ, मैं गाड़ी गुजरा पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा है। और चिड़ियों का क्या बताएं, तो चिड़ियों का भी दोस्ती है, यही मेरा दोस्त है। तो आप प्लीज़ अभी से तैयार हो जाना, और 1 महीना बारिश आने के लिए है, उससे पूर्व आप लोग करिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबके लिए कर दूंगा या हो जाएगा, लेकिन इस धरती का ऋण मुक्ति के लिए, अऋणी बनने के लिए आपको पेड़ तो लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। बिना पेड़ का इस धरती बंजर है, इस धरती का कोई मूल्य नहीं है अभी समस्या। लेकिन उनका घर में नहीं है जिनके घर का मिट्टी का दीवार है। मेरा जंगल वाला गुरुकुल मिट्टी का था। यहाँ हमारे शहर में मेरा सब मिट्टी का था, लेकिन आप जैसे चेला चेली लोग आए, ठीक है, तो हम लोग पैसा देंगे गुरुजी पक्का बना देंगे, तो बना दिया पक्का। नहीं तो मेरा यहाँ मिट्टी का था। जो लोग पुराने मेरे पास आते थे उनको पता है कि मेरा सब मिट्टी का, मिट्टी में लिपाई होता था, तो उनको आने से लगा देता था, गोबर में लिपो, लिपाई मतलब फिनिशिंग करना, ठीक है। बोले गुरुजी पगला है, बिना मतलब का गोबर लिपवा रहा है, मिट्टी का लिपा कर रहा है। लिपा मतलब ऐसे ऐसे करते हैं। आप लोग गांव वाले जानेंगे, शहर वाले नहीं जान पाओगे। बोले पक्का करा दो, पानी देके धो देंगे, तो कर दिया। बोलो कोई बात नहीं। तो जो उनका मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का घर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। मिट्टी का छप्पर है, उनके लिए खतरा नहीं है। लेकिन एस्बेस्टस, पीवीसी, सीमेंट, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आप लोगों को मैं कहूँगा, इस समय अगर पॉसिबल है, इस समय अगर पॉसिबल है तो घर के ऊपर गोबर का लिपाई कर सकते हो। घर के ऊपर गोबर का लिपाई कर सकते हो। सबको गोबर छी गंदा गाय का गू नहीं, हम तो गोबर का तिलक करते हैं। ये जो गोबर है ना, इसको ऐसे हम लोग तिलक करते हैं। राहु का महादशा हो, शनि का महादशा हो, गोबर का तिलक क्या बताएं। अभी कच्चा गोबर है, नहीं लग रहा है यहाँ, नहीं तो मैं दिखा देता। गोबर में आदमी को गाड़ देते हैं। कैंसर पेशेंट गोबर खोदा, अंदर डाल दिया, गोबर ढाप दिया। रीडर डाइजेस्ट सबसे पुराना किताब, जहां पर बताया जाता है कि ऋषि मुनि लोग बूढ़ा हो जाने से गोबर में डाल देते हैं, गोबर ढापते रहते हैं। वो आदमी पूरा नया हो जाता है, उसका बॉडी पूरा खत्म हो जाता है, नया बॉडी बन जाता है। ऐसे बहुत सी कहानी है। और गोरा होने का राज तो गोबर ही है, गोमूत्र ही है। मैं तो कहानी बताता हूँ। जैसे वो एक इंग्लैंड का गोरा फॉरेनर, एकदम चरका, सफ़ेद सफ़ेद, अफ्रीका भाग गया था शिकार करने। उसने कुछ शिकार नहीं मिला, एक मोर मिला, मोर को मारा, ठसाए, निकला, काट कूट के खा गए। सुबह सोया, रात को सोया, सुबह उठ के देखता है कि काला हो गया। फिर इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड सब डॉक्टर दिखाया, हर जगह गया ट्रीटमेंट होने के लिए, नहीं हो पाया। घर में गया, बीवी नहीं पहचानी, बोला भाग भाग भाग, तुम कोई काला आदमी हो, निग्रोज हो या अफ्रीकन हो, तुम मेरा पति नहीं हो। फिर वो मायूस हो गया। फिर इंडिया में आया, हर जगह में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, जो भी जहाँ जाना चाहिए सब जगह गया, कोई ठीक नहीं कर पाया। आगरा में एक जगह वहाँ पर गुप्त वंश के एक बड़े वैद्य रहे, उनके पास गया, बोला ठीक हो जाएगा। बट तो तब तक उसका, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है शरीर शुद्धिकरण वगैरह वगैरह, खाना पीना, बॉडी रेडी करना, क्योंकि फटाक से इतना जल्द नहीं, कराते गए 45 दिन का कोर्सेस था। और उसके बाद आखिरी दिन में बोला कब तक हम होंगे, इतना काम, अबे रोक हो जाएगा। दूसरा दिन उसको थेरेपी में रखने लगे, गोरा हो गया, दिमाग खराब, दिल खुश। बोला क्या लेना चाहिए, बोलो एप्पल का मोबाइल लोगे, घड़ी लोगे, वॉच लोगे, क्या चाहिए बोलो, सब दे देंगे, पैसा लो। नहीं कुछ नहीं चाहिए, जाओ। नहीं, एक बता दीजिए कि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं काला कैसे हुआ, और आप इसके पास क्या चमत्कार था जो गोरा बना दी। तो बोले सुनो, तुम इतना तारीख नाड़ी पकड़ के, हम लोग तो बोल देते थे ना उस समय, अभी भी हम लोग जब, आजकल उतना पेशेंट आते नहीं है हमारे पास, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कम हो गई। नाड़ी विज्ञान में बता दिया, बोले तुम एक ठो मोर खाए थे, जो मोर सांप खाया था और सांप को हजम नहीं किया था, उसका गरल, उसका जहर उसका पेट में था, और तुम खा गए तो काला बन गए। यहाँ आए, छाछ पिला दिए, गोमूत्र गोबर का ट्रीटमेंट कर दिए, मुंह में गोमूत्र लगा दिए, शरीर में गोमूत्र का मालिश करा दिए, गोबर का पट्टी करा दिए, गोबर का मालिश करा दिए, तुम फिर से गोरे हो गए।
तो क्या कराओगे, लबरी लगाओगे। लेकिन आपको तो घिन है, ये गोबर छिछी। और मैं कई मेरे वीडियो में जाओगे पूरा सारा शरीर गोबर, अभी व्यवस्था नहीं है मेरे करा के दिखा देता हूँ, ठीक है, सारा शरीर गोबर। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जानते हो कृष्ण भगवान को जब पुतना माई जहर खिला दिया तो कृष्ण भगवान को गोमूत्र से, देख लेना बढ़िया से पढ़ो तो समझ में आएगा, गोबर और गोमूत्र से शुद्धि कराया गया था। इस धूप में अपने को बचाने के लिए और टेम्परेचर मेंटेन के लिए मैं एक्सट्रीम गोबर वोबर लगाऊँ, ये सब एकदम नहीं बोल रहा हूँ। बिना गुरु का, बिना नॉलेज का करना भी नहीं है, ये ठीक नहीं है। बाद में फिर जैसे रामू बाबा अप्रैल मई के महीना में कपालभाति भस्त्रिका सिखाई और पैरालिसिस होकर सर फटे आदमी हो जाए, ऐसा नहीं। बहुत से केसेस मेरे पास आते थे उस समय, क्या कर सकते हो, पैरालिसिस हो गया तो कुछ तो नहीं कर सकते। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो जो ट्रीटमेंट में बताया, प्लस इसके साथ एक सोशल इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेड़ लगाइए। और इसका कारण ये है कि शनि बाबा खुश होते हैं, इसका कारण ये है कि आपका ऋण, धरती का ऋण मुक्ति होते हो, इसका कारण ये है कि एक पेड़ जब लगाते हो तो कोई धर्मशाला तो नहीं बना सकते ना, लेकिन किसी पेड़ लगाते तो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर सबको भोजन मिल जाता है। चिड़िया आके बैठते हैं, घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है, वहाँ से कीड़े बनते हैं, कीड़ा जीवे जीवस्य भोजनम बनता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, पौधा मिलता है, कितने चींटी इत्यादि कीड़े मकोड़े सब खाते हैं, तो आपको बदले में पुण्य मिलता है ना, तो पुण्य मिलेगा। और एक पेड़ लगाना मतलब जन्म जन्मांतर तक आपको पुण्य बल, पकड़ लो आप। इस जन्म में दान पुण्य नहीं कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, लेकिन पेड़ लगा दोगे, अगला जन्म मर गए, आपका बेटा बेटी कुलांगार, आपका बेटा बेटी हरामी कुत्ता निकला, आपको पिंड नहीं दिया, लेकिन वो पेड़ के बताते हैं कि पेड़ लगा देने से जब पुण्य बल बढ़ता है, बढ़ते रहता है, तो उसके पुण्य प्रताप से आपका मुक्ति हो जाता है। जानते हो धरती का सबसे बड़ा दोष पितृदोष, जहाँ घर में बच्चा तच्चा नहीं होता है, या बेटियाँ खाली जन्म होते हैं, या उन घर में प्रगति नहीं होता है, या जिनमें उथल पुथल रहता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह बिजनेस करते हैं लेकिन ख़त्म हो जाते हैं। पितृदोष का निवारण का बहुत सारा तरीका करके जब आदमी फेल हो जाता है, फिर भी बच्चा तच्चा नहीं होता है, या उनके जीवन में उन्नति प्रगति नहीं होता है, तो उसका आखिरी इलाज पराशर जी में और भृगु जी में, दोनों में समान बात बताया गया। इससे बड़ा तो और कोई ग्रंथ नहीं है। बाकी ये लोग से तो टुच्चे हैं, निकले हैं बाद में, ये लोग खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेन तो वही है ना। वहाँ लिखा गया है कि आपके शक्ति मुताबिक जमीन खरीदो। अच्छा, ये जितने पितृदोषी और जिनका संतानहीनता रहता है, उनके पास बहुत धन रहता है, बोलते हैं आपके शक्ति सक्षमता के अनुसार जमीन लीजिए, सर्वनिम्न 1 एकड़, फल का गछ लगाइए, और किसी भी ऐसे गरीब ब्राह्मण ढूंढना जिसके पास कुछ नहीं है, जमीन और फल पेड़ के साथ बाउंड्री बना के उसको दान कर दो। मैं कईयों का कराया हूँ, बड़े बड़े सेठों का कराया हूँ ये, और उनके घर में आज बच्चा है, आज उनका ज़िंदगी में बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है, उनके जीवन में हर प्रकार के दोष निवारण हुआ है। मूल्य कल्पित जब भूमि दानम, साथ में पेड़, लेकिन जो पंडित दान लेता है ना, उसका हालत पस्त हो जाता है, जल्दी तैयार नहीं होते हैं। हाँ, जो लोग त्रिसंध्या गायत्री वाले हैं, चंडी पाठी हैं, वो बल है उनमें, वो ले लेते हैं। तो देखो ये क्यों करना पड़ता है, जो पंडित लोग बुढ़ापे में ठोकाई क्यों खाता है, इसलिए ठोकाई खाता है कि उस समय साधना नहीं कर पाता है। मैं एक अभी वास्तु का घर में गया था, वो भयंकर बात, ईशान कोण में लेट्रिन बाथरूम पेन, सेफ्टी टंकी, अग्नि कोण में और एक लेट्रिन टंकी और बाथरूम, और वो मतलब मत बोलो, सब क्या बताओ, तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन वो जब तक पूजा पाठ चंडी पाठ वगैरह करता था सेफ था, उम्र हो गया नहीं कर पाया, जहाँ नहीं कर पाया, वास्तु के जितने सारे एविल एनर्जी हैं उसके ऊपर इतना हावी होने लगे कि जिंदगी उसका नर्क जैसे बदतर हो गया। तो सोचिए, जहाँ पर जिंदगी भर का साधना और वास्तु का गड़बड़ी छिपा हो गया। लेकिन ये सब बात बोल के आपको डराने का मकसद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में अग्नि तत्व एलिमेंटरी डिसबैलेंस है, और ये इसको बैलेंस करने के लिए बड़ा, लेकिन इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50,000 लाख रुपया दे के वास्तुशास्त्री को बुलाओ और करो, आप खुद कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दोगे तो। अब किसको कराना है, जिसके कुंडली में वास्तु चार्ट में, एलिमेंट चार्ट में, तत्व चार्ट में अगर अग्नि ज़्यादा है, उनके लिए केवल, सबके लिए नहीं। मेरा बात सुन के फिर बुलाओ, ओ वास्तुशास्त्री बुलाओ, ये वास्तुशास्त्री,
वो बोलता है 21,000, वो बोलता है 40,000, वो बोलता है 1.5 लाख, वो बोलता है 5 करोड़। कोई जरूरत नहीं, ठगबाज हैं सब, एक एक नंबर का ठग। मानो मत मानो, आप समझो, वास्तु ऐसा कोई पेचीदा चीज नहीं है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी समझता है तो वास्तु समझना बड़ा बात नहीं। दे रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे, वरना मेरा बात से फिर कन्विंस हो के उल्टा वास्तु बुला के अगर आप अपना खर्चा कराना चाहिए, मुझे कोई ठीक है, अच्छा है, कोई आपका पैसा कोई वास्तुशास्त्र तो खाएगा यार, वास्तु का मेहनत करता है इतना, वो भी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है, बुलाओ दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो, डॉक्टर आपको बनना है, बनो। डॉक्टर का बाप का कोई जाता आता नहीं कि आप बीमार हुए। आप तो चाहता है गाड़ी खराब होता रहे, मैकेनिक के पास जाते रहो, मैकेनिक बनाता रहे। आप पुलिस बन जाओगे तो चोर कहाँ से घुसे? थोड़ा सा मेहनत, 15-1 मिनट टाइम दे दोगे ना तो वास्तु का बेसिक एलिमेंट बैलेंसिंग सीख जाओगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। ये कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग, ड्राइंग, रॉकेट साइंस, एटॉमिक साइंस नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि ये पढ़े हैं बेटा 1.5 लाख का सूत्र और रटना एकदम या करना है, नहीं है ऐसा। वास्तु में ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वास्तु का गहन विज्ञान, प्रचंड विज्ञान बड़ा है। मैं सोचता हूँ आज तक शायद ही कोई इस प्रकार वास्तु के विशद विज्ञान के ऊपर कोई वीडियो बनाया होगा, क्योंकि हर एक देवता और दानव को समझना, उनके तत्वों को समझना, कहाँ पर क्या होने से, जैसे बोलते हैं कि ईशान कोण में रसोई नहीं होना है, क्यों बोला? वहाँ सिख ही बैठा हुआ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना? गंधर्व है, आर्यमान है, तो उस जगह का खाने से क्या होता है वहाँ खाना? इस बड़े बड़े बहुत गहन तत्व है, मतलब 4-4, 5-5 घंटा दिन भी पार हो जाएगा फिर भी ये विषय है कहाँ? वास्तुशास्त्र में नहीं लिखा है, खाली ठोको दे के चला गया, कहाँ मिलेगा? तो जो वेदांती होंगे, जो अष्टादश पुराणी होंगे, वहाँ जाके खाक छानना पड़ता है। आप बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी पढ़े तो ये कहीं नहीं लिखा है, वो जाके अष्टादश पुराण और वेदांत शास्त्र में, वेद शास्त्र में मिलेगा। बोले ऐसे तो लाइन नहीं लिखा, डिकोड करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास जो भी कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ने सीखने आता है तो पहले मैं रगड़ाता हूँ उसको अष्टादश पुराण चतुर्वेद में, बेसिक कवर कर लो। चलिए, ये सब बात यहाँ रखने का इतना ही मेरा अभिप्राय और कारण है आप लोगों के समक्ष में। मेरा गाय के पास बैठना भी हो जाएगा, आपका वीडियो बनना भी हो जाएगा, और गाय माता का सेवा भी हो गया, सुबह झाड़ू वाड़ू सब हो गया, अभी और खाएगी, ख़त्म कर दी है। बोले खा दी, अरे अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बात है, मिट्टी का पानी का बोतल मिल रहा है, जरूर लीजिए। ये हर जगह में मिलता होगा, हमारे यहाँ मस्त मिलता है, 400-500 रुपये में आ जा रहा है। तो मिट्टी का बोतल लेके पानी पीजिए, प्लास्टिक में नहीं पीना, लोहे स्टील वाला में नहीं पीना। और परम गधानंद सरस्वती लोग बड़े बड़े होटल में गाय के हड्डी में थाली बनाते हैं, गाय के हड्डी का ग्लास, कटोरा, तो कृपा करके वो नहीं खाना। इसमें आपके एलिमेंट डिस्ट्रॉय होते हैं, डिसबैलेंस नहीं, डिस्ट्रॉय होते हैं। गाय का देखो, जो बड़े बड़े होटल में आप जाना ना, वो जिसमें वो एक रोटी 20-25 रुपया मिलता है, बाज़ार में 5-10 में मिलता है, और कटोरा में बड़े बड़े होटल यार, जो भी इन भाट टैक्स उस लगा के एकदम एसी उसी रहता है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, और उसमें उसको बोलो पत्तल में दे दो, लेकिन वो प्लेट में मत खाना। गाय का हड्डी, सुअर का हड्डी, कुत्ता का हड्डी, इंसान का हड्डी, सबको गला के बनाते हैं, देख लेना, उसका भी यूट्यूब पे नेट में वीडियो है, मानो मत मानो, कोशिश करना, बोले स्टील में खा लो। याद रखना, एलिमेंटरी डिसबैलेंस स्टील के थाली में ज़्यादा होता है। घर में जो स्टील थाली रखे हो, सिल्वर रखे हो, सिल्वर में खाना बनाना, स्टील में खाना बनाना, पित्तल, मेरे पास तो पित्तल का बड़े बर्तन है, पित्तल या फिर मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़ा में आप लोग खाना बना सकते हो। टेस्ट देखना, दिल खुश, दिमाग खराब, मस्त लगता है। और जंगल वाले में आओगे 3-4 दिन अगर जंगल कैंप बनाने के लिए, अभी बारिश के दिनों में, तो मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के पात्र में खाना, बांस के अंदर खाना,
बांस का अंदर बना के हम लोग पीठा उठा बना के खाते हैं, तो उसका टेस्ट कुछ देख लेना, मिट्टी का चूल्हा। और ये सब क्या बोल रहा हूँ कि ये सब बोलने के पीछे रहस्य इतना है कि जो हाई टेम्परेचर अग्नि तत्व ज़्यादा होते हैं, ये बात बात में ये बता रहा हूँ, इन सब से आपका एलिमेंट डिस्ट्रॉय एंड डिसबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होगा। धन्यवाद, नमस्कार।